डियर स्टूडेंट्स, 8th क्लास में ज्योग्राफी पार्ट हमारा हमने शुरू किया है, जिसमें चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इन प्रीवियस क्लास में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन पढ़े थे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे पॉपुलेशन चेंज के बारे में पढ़ेंगे। पॉपुलेशन चेंज क्यों होती है, उसके रीजंस है बर्थ रेट, डेथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जो पॉपुलेशन चेंज का जो पैटर्न्स है वो क्या है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉपुलेशन चेंज क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। पॉपुलेशन चेंज, इस क्लास में हम जनसंख्या परिवर्तन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। जनसंख्या का परिवर्तन किस प्रकार होता है, पॉपुलेशन किस प्रकार जो है वो चेंज होती है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस में किस प्रकार चली जाती है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोसरी। ग्लोसरी में आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की जो एक अवस्था होती है उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। इट इज द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। ये उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि आदमी कितने वर्षों तक जिंदा रहेगा, उसको हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी ईयर की संख्या, जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आदमी की औसत आयु क्या है, कितने वर्ष तक वो जीवित रहता है, उसको हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब हमारा जो मेन जो टॉपिक है पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन। द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज in the number of people during a specific time। पॉपुलेशन चेंज से हमारा मीन है एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन होना। टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल, पीपल की जो नंबर है उसमें चेंज ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के ड्यूरिंग लोगों की जो संख्या है उसमें जो बदलाव आता है उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन से मतलब है एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन होना। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नॉट बीन स्टेबल। वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, बदलती रहती है। वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो चेंज होती रहती है। इट हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड एज सीन इन द फिगर 6.3। ये कई गुना बढ़ गई है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो। जो 6.3 जो फिगर बता रखा है उसमें आप देख सकते हो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ को आप देख सकते हो। आप 500 BC, 0, 1000, 1500, 1800, 1900, 1950, 1974, 1999 और 2025 में जो है कितनी जनसंख्या हो जाएगी वो आप देख सकते हो। 8525 मिलियन हो जाएगी। ये आप चेंज हो रहा है, जनसंख्या में बदलाव आ रहा है, तो आप फिगर की हेल्प से आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, वो आप ये देख सकते हो। इसका कारण क्या है, वाई पॉपुलेशन चेंज का रीजंस क्या है। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंजेज इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। ऐसा वास्तव में बर्थ और डेथ की संख्या में परिवर्तन होने के कारण हुआ है। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंजेज इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड नंबर ऑफ डेथ। ये पॉपुलेशन चेंज क्यों होता है, पॉपुलेशन चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि चेंजेज इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ बर्थ में और नंबर ऑफ डेथ में परिवर्तन होने के कारण ऐसा हुआ है। जन्म दर, मृत्यु दर, इसमें चेंजेस होने के कारण पॉपुलेशन चेंज होती है। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री,
मानव इतिहास की लंबी अवधि में until the 1800s the world's population grew steadily but slowly। सन 1800 तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ी है। लार्ज नंबर्स ऑफ बेबीज वर बोर्न, बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे। बट द डाइड अर्ली टू, लेकिन वो मर भी जाते थे, उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। दिस वाज एज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वहां पर प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, इस कारण ऐसा होता था। सफिशिएंट फूड वाज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल, और ऑल द पीपल के लिए सफिशिएंट फूड जो था वो नॉट अवेलेबल था, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, इस कारण ऐसा हुआ। फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द पीपल, किसान सभी लोगों के लिए भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सफिशिएंट नहीं थे या सक्षम नहीं थे। सभी लोगों को भोजन मिल सके तो उतनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए फार्मर्स जो थे, फार्मर्स वर नॉट एबल नहीं थे टू प्रोड्यूस एनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द पीपल, ऑल द पीपल के लिए जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए फार्मर्स जो थे वो एबल नहीं थे। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज वेरी लो, इसलिए जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। ये मेजर रीजंस थे जिसके कारण जनसंख्या में ज्यादा चेंज नहीं आया। इन 1804, सन 1804 में द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन, 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। रीच्ड 1 बिलियन, 1 बिलियन जो है वो वर्ल्ड्स की पॉपुलेशन हो गई इन 1804 में। 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 करोड़ हो गई, सॉरी 1 अरब हो गई। 155 years later, 150 वर्षों बाद 1959 में द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड 3 बिलियन, यानी 150 ईयर्स के बाद में, 1804 के बाद में 150 साल में वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी वो 1 अरब से 3 अरब हो गई, यानी 150 वर्षों में 2 बिलियन लोग जो है बढ़ गए। 2 अरब लोग 150 सालों में उनमें इंक्रीज हो गई। पहले थी 1804 में 1 अरब थी, और उसके 150 साल बाद यानी 1959 में ये 3 बिलियन हो गई, 3 बिलियन हो गई, यानी 3 अरब जनसंख्या हो गई वर्ल्ड की। दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और इसे ही हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, जनसंख्या का विस्फोट कहते हैं। जब जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है तो हम उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। इन 1999 में 40 इयर्स लेटर, यानी 40 साल बाद, द पॉपुलेशन डबल्ड टू 6 बिलियन। जो पहले 3 बिलियन थी वो 40 इयर्स बाद में 6 बिलियन हो गई, यानी 6 अरब जनसंख्या विश्व की हो गई, यानी डायरेक्ट 3 अरब जनसंख्या बढ़ गई 40 सालों में। The main reason for this growth was that with better food supplies and medicine, death were reducing while the number of birth still remained fairly high। तो इसका कारण क्या है? जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है? The main reason for this growth was that with better food supplies, एक तो खाद्य आपूर्ति, बेटर फूड सप्लाईज के कारण जो है जनसंख्या बढ़ी, एंड मेडिसिन के कारण, औषधियों के कारण, डेथ वर रिड्यूसिंग, इसके अलावा मृत्यु दर कम होना, while the number of birth are remain fairly high,
और जबकि जो जन्म दर थी वो अभी भी बहुत अधिक रही। तो इसके कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, जनसंख्या का विस्फोट हुआ। बर्थ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट। जन्म को साधारणतः जन्म दर में मेजर किया जाता है। बर्थ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, बर्थ रेट के रूप में बर्थ को मेजर किया जाता है। जैसे द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पीपल। जन्म दर इसका मतलब है प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जो जन्म है उनकी संख्या, उसको हम बर्थ रेट कहेंगे। बर्थ रेट किसे कहेंगे? द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पीपल। जो 1000 व्यक्ति है उनके ऊपर जीवित रहने वाले जो पीपल है उसके रूप में हम इसको मेजर करते हैं। एंड डेथ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट। और इसके अलावा मृत्यु को हम मृत्यु दर से मापते हैं, डेथ रेट से इसको कैलकुलेशन करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे कि द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, 1000 व्यक्तियों के ऊपर मरने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसको हम डेथ रेट कहते हैं। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। इसके अलावा किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को माइग्रेशन कहते हैं, प्रवास कहते हैं। एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस में जो पीपल का मूवमेंट होता है उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। बर्थ एंड डेथ आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो बर्थ और डेथ जो है वो जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज है। कौन है? बर्थ एंड डेथ। मृत्यु होना, जन्म होना, ये पॉपुलेशन चेंज के प्राकृतिक कारण है। नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। किसमें डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट में जो डिफरेंस होता है उसको हम नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है नेचुरल ग्रोथ रेट के बारे में हमने पढ़ा। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। तो वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ने का जो मेन रीजन है वो भी क्या है? वो यही है, नेचुरल ग्रोथ रेट। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट, जो नेचुरल ग्रोथ रेट है उसमें जो इंक्रीज हो रही है वो रैपिडली हो रही है, तो उसके कारण पॉपुलेशन इंक्रीज वर्ल्ड में हो रही है। नेक्स्ट आप देख सकते हो पॉपुलेशन इंक्रीज किस प्रकार हो रही है। बर्थ रेट, डेथ रेट। डेथ रेट कम है, बर्थ रेट ज्यादा है। इसी प्रकार पॉपुलेशन स्टेडी, बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों बराबर है। पॉपुलेशन डिक्रीज किसे कहेंगे? जिसमें डेथ रेट ज्यादा होगी, बर्थ रेट कम होगी। बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज्यादा है, तो पॉपुलेशन डिक्रीज, जनसंख्या कम। पॉपुलेशन स्टेडी मतलब जनसंख्या का समान रूप से बैलेंस में रहना, बर्थ रेट बराबर, डेथ रेट बराबर। पॉपुलेशन इंक्रीज कब होगी? जब बर्थ रेट ज्यादा होगी, डेथ रेट कम होगी। तो इस प्रकार हम फिगर में समझ सकते हैं। माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेज। माइग्रेशन एक अन्य रीजन है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। पॉपुलेशन के साइज में जो चेंजेज आता है उसका एक फैक्टर जो है माइग्रेशन है। माइग्रेशन के कारण पॉपुलेशन साइज में चेंजेज आती है। पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। पीपल मूव कर सकते हैं कंट्री के अंदर और बिटवीन कंट्रीज, विभिन्न देशों के बीच में मूवमेंट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं।
कंट्री के अंदर भी मूव कर सकते हैं। तो इस मूवमेंट के कारण जो पॉपुलेशन साइज है उसमें चेंजेज आती है। इमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव अ कंट्री। तो इमिग्रेंट्स किसे कहेंगे? इमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, जो देश छोड़कर चले जाते हैं, वो इमिग्रेंट्स कहलाते हैं। और इमाइग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन ए कंट्री। जो कंट्री में आते हैं उनको हम इमाइग्रेंट्स कहते हैं, जो छोड़ते हैं उनको इमाइग्रेंट्स कहते हैं, और जो देश में आते हैं उन लोगों को हम आप्रवासी कहते हैं, इमाइग्रेंट्स कहते हैं। Countries like the United States of America and Australia have gained a number by in-migration or immigration. संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास या आप्रवास द्वारा पॉपुलेशन बढ़ी है। इमाइग्रेशन के कारण यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसमें जनसंख्या बढ़ी है। Sudan is an example of a country that has experienced a loss in population numbers due to out-migration और immigration। और सूडान एक एग्जाम्पल है जिसमें पॉपुलेशन जो है वो इमिग्रेशन के कारण, आउट माइग्रेशन के कारण जो है कम हुई है। The general trend of international migration is from the less developed nations to the more developed nations in search of better employment opportunities। तो जो इंटरनेशनल माइग्रेशन है उसका जनरल ट्रेंड ये है कि जो डेवलप्ड नेशंस है वहां से जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां लोगों का जाना, किसके कारण? सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के कारण। जो डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड नेशंस है, वहां पर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के कारण डेवलपिंग कंट्रीज से उनका माइग्रेशन होता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। Within countries, large number of people may move from the rural to urban areas in search of employment। और इसके अलावा देश के अंदर जो रूरल एरियाज है वहाँ से लोग जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर मूव कर जाते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, एजुकेशन की तलाश में, हेल्थ फैसिलिटीज की तलाश में वो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन का पैटर्न्स, प्रतिरूप। रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड, फिगर 6.5। जनसंख्या वृद्धि की दर वर्ल्ड में अलग अलग है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसकी जो रेट्स हैं वो वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड, वर्ल्ड में वेरी अक्रॉस है यानी भिन्न भिन्न है। ऑल्दो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली, यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या रैपिडली इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ, लेकिन सभी देशों में ये वृद्धि मेजर नहीं की जा रही है, एक्सपीरियंस नहीं की जा रही है। सभी देशों में ये वृद्धि जो है वो अनुभव नहीं की जा रही है। सम कंट्रीज लाइक केनिया हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स। कुछ देश है, कुछ देशों में जैसे कि केनिया में जो पॉपुलेशन इंक्रीज रेट है वो हाई है। सम कंट्रीज लाइक केनिया हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जो केनिया कंट्री है उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ की जो रेट है वो हाई है। द हैड बोथ हाई बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। उन देशों में बर्थ रेट भी ज्यादा है
और डेथ रेट दोनों ही ज्यादा है। नाउ विद इंप्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट्स हैव फॉलन, लेकिन हेल्थ केयर के मामले में इंप्रूविंग होने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ साथ जो डेथ रेट है, डेथ रेट फॉलन हुआ है, डेथ रेट कम हुआ है, बट बर्थ रेट्स स्टिल रिमेन हाई लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट्स। लेकिन जन्म दर अभी भी अधिक है जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। In other countries like United Kingdom, population growth is slowing because of both low death and low birth rates. इसके अलावा अन्य देशों में जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर भी कम है। जो अदर कंट्रीज है जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, वहां पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्लोविंग है। स्लो होने का कारण क्या है? बिकॉज ऑफ बहुत लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट्स। वहां पर दोनों ही, यानी डेथ रेट भी लो है और बर्थ रेट भी वहां पर लो होने के कारण इन कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज स्लोइंग। यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कम है, जिसका कारण है जन्म दर मृत्यु दर में कमी होना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा पॉपुलेशन कंपोजिशन, जिसका हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।